जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्रवण करते हैं श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का 9वां अध्याय। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र की प्रजा। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। श्री पराशर जी ने कहा कि हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो। एक बार शंकर के अंश अवतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्हें एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वन वासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देख उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कुशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मैत्रेय, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रिलोक्याधिपति शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान व मत वाले भोरों से गुनायमान माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उसी समय वह ऐसी सुशोभित हुई कि मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हों। उस मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, ये देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने न तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसा ही कहा, न हर्ष से प्रसन्न बंदर होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे अपने ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसलिए तुझ अति अभिमानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। रे देवराज, जिसके क्रोध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। श्री पराशर जी ने कहा, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को प्रसन्न किया। तब उसके प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी ने उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरा अंतकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्व सब तो क्षमा न करना ही है। दया मूर्ति विशिष्ट आदि के बढ़ बढ़कर स्तुति करने से तो इतना गर्वीला हो गया है, आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी भुक्ति को देखकर भयभीत न हो जाए। रे शतक्रतो, तू बारंबार अनुन्याय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराशर ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार कह वे विप्रवर वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोग वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त ही नहीं रहा। हे द्विजोतम, संपूर्ण लोक लोभ आदि के वशीभूत हो जाने से सत्व शून्य हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए ललायित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहाँ लक्ष्मी रहती है और स्तव्य लक्ष्मी गुणों के पुरुष में बल शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और स्तव रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। स्तव और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निस्तव और श्रीहीन
देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्रादि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं ने संपूर्ण वृत्तांत सुनकर नदी है। श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे देवगण, तुम दैत्य दल प्रावेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाओ, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है, किंतु कारण भी नहीं है, और गोविंद रूप ही जो चराचर के ईश्वर हैं, प्रजापतियों के स्वामी हैं, सर्वव्यापक हैं, अनंत हैं, अजय हैं, अजन्मा हैं, किंतु कार्य रूप में प्रणीत हुए प्रधान और पुरुष के कारण एवं शरणगत वत्सल हैं, वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री प्राशर ने कहा कि हे मैत्रेय, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कहकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ प्रावर नाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, जो समस्त अनुओं से भी अनु है, पृथ्वी और समस्त गुरुओं से भी गुरु है, उन निखल लोक विश्वास, पृथ्वी के आधार स्वरूप, अप्रकाश्य, अवैध्य, सर्व स्वरूप, सर्वेश्वर, अनंत, अज और अवय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सह संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है, जो देव सर्वभूत में है तथा जो पर से भी पर हैं, जो पर पुरुष से भी पर हैं, मुक्ति लाभ के लिए मोक्ष कामी मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, तथा जिस ईश्वर में सत्व आदि प्राकृतिक गुणों का स्वस्था अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति, कला, काष्ठा और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं, और जो समस्त देहधारियों के आत्मा हैं, वे श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हों। जो कारण और कार्य रूप हैं तथा कारण के भी कारण, कार्य के भी कार्य हैं, वह श्री हरि हम पर प्रसन्न हों। जो कार्य के भी कार्य का कार्य करते हैं, उसके कार्य का भी कार्य जो स्वयं है, और जो उसके कार्य का भी कार्य भूत है, उसे हम प्रणाम करते हैं। जो तथा जो जगत के कारण का कारण, उसके कारण के कारणों का भी हेतु है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य, स्रष्टा और सृजय तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही है, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, अव्यक्त और अभिकारी है, वही विष्णु का परम पद है। जो ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उनको प्रणाम करते हैं। जिसके अयुताश से यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है तथा जो पर ब्रह्म स्वरूप है, उस अवयव को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगीगण और पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओंकार द्वारा चिंत्य जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर ने कहा कि ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगधाम सर्वगत अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। फिर ब्रह्मा देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति और समस्त देव ऋषिगण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ पुरुष है, पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष है, उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भव्य यज्ञ मूर्तिधर भगवान है अव्यय, हम सब शरणागत पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक, ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुद्गण, साध्यगण, विश्वदेव और देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी शरण में हैं। श्री पराशर ने कहा कि हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेज
राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण और विनय पूर्वक प्रणाम कर श्रोवश चकित नयन उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण ने कहा कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष हैं, तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं, आप ही इंद्र हैं, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज भी आप ही हैं। हे देव, वसुगण, मरुदगण, साध्यगण, विश्वेश देवगण भी आप ही हैं। आपके सम्मुख जो देव समुदाय है, जगत स्रष्टा है, वह आप ही हैं, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टाकार हो, आप ही ओंकार हो, आप ही प्रजापति हो। हे सर्वात्मन, विद्या, वेद और संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप है। हे विष्णु, दैत्य से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्व स्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसकी दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्न आत्मन, हम शरणागत पर आप प्रसन्न होइए। हे नाथ, अपनी शक्ति से हमें सब देवताओं के तेज को फिर बढ़ाइए। श्री पराशर ने कहा, वनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्मा भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्य के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो। मंदराचल को मथानी और वासु की नाक को नेति बनाकर उस दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथकर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन और दानवों के कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल के समान भाग पाएंगे। समुन्दर के मथने पर उससे जो अमृत निकालेगा, उसका पान करने में तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारी द्वेषी दैत्यों को अमृत ना मिल सके और उनके हिस्से में केवल समुन्दर मंथन का कलश ही आएगा। श्री पराशर ने कहा, तब देवादि देव भगवान विष्णु ने ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव दानव दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस और वासुकी की पूंछ थी उस और देवताओं को तथा जिस और मुख या उदर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वासगिन से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो रहे थे। उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ रही थी। हे महामुने, भगवान स्वयं कूम रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार पर और वही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप में देवताओं में और एक रूप में दैत्यों से मिलकर नागराज को खींचने लगे थे। तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा शरीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि की आश्रय रूपा सुर पूजता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुने, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित खिंच जाने से उनकी टकटकी बंद गई। फिर स्वर्ग लोक में ये क्या है, ये क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मध्य में घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुण्य मंथन करने पर उस शरीर सागर से अपने गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला सुर सुंदरियों का आनंद वर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात शरीर सागर में रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त और अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ, फिर जैसे महादेव जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया, इसी प्रकार श्री सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडल लेकर प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फटिक कांति में श्री लक्ष्मी देवी के हाथों में कमल पुष्प धारण किए शरीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षि गण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्तम द्वारा उनकी स्तुति करने लगे।
तथा विश्वास वसु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और घृताचियों आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियों ने स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों से भरी हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महाईश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। श्री सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उन्हें अंग प्रत्यंग से विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर दिव्य जल से स्नान कर दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं को देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वृक्ष स्थल में विराजमान हो गयी। हे मैत्रेय, श्री हरि के वृक्ष स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता हुई और हे महाभाग, लक्ष्मी जी की परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विपरचिति और दैत्यगण परम उदिग्र हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ में वह कमंडल छीन लिया जिससे अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दिया। तब इंद्र और देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड्ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुई देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्य की संपूर्ण सेना दिशा विदिशा में भाग गई, कुछ पाताल लोक में चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम करके पहले ही के समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से, अन्य त्राइन भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे। उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति होगी। हे द्विजोतम, त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुण्य श्रीमान हो गए। तदनुसार इंद्र ने स्वर्ग लोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया। राज सिंहासन पर आरूढ़ को पद्म हस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र ने कहा, संपूर्ण लोकों की जननी विकसित कमल के स्पर्श नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल में विराजमान कमल देवा श्री महालक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में शोभित है, कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, कमल मुखी कमल नाभ प्रिया कमला देवी को मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वदा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो। तुम संध्या हो, रात्रि हो, प्रभा हो, विभूति हो, मेधा हो, श्रद्धा हो, सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, महाविद्या, ग्रह विद्या तुम ही हो। हे देवी, तुम्हें मुक्ति फल दायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी, आन भिक्षुकी की वैदर्तयी वार्ता दंड नीति भी तुम ही हो। तुम्हारे द्वारा शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन सी स्त्री है जो देवोदेव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्व यज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी। अब तुम्ही से पुण्य जीवन दान है। हे महाभागे, स्त्री पुत्र ग्रह धन धान्य और सुहृद ये सब सदा आपके ही दृष्टि पात्र मनुष्य को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से दृष्टि के पात्र दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव आदि देव भगवान हरि पिता हो। हे माते, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से ये सकल चराचर जगत व्यापक है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष गोष्ठ ग्रह भोग सामग्री शरीर और स्त्री आदि का आप कभी भी न त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। आई विष्णु वृक्ष स्थल निवासनी हमारे पुत्र स्वर्ग पशु और भूषण आदि को आप कभी भी न छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें स्तव सत्य शोच आदि शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण कुलनीलता और ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वह प्रशंसनीय है, वह गुणी है, वह धन्य भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जग जननी, तुमने जिससे विमुख हो उसको तो शील आदि सब गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है। अतः हे कमल नयने, अब मुझ
पर प्रसन्न हो जाओ, मुझे कभी न छोड़ो। श्री पराशर ने कहा कि हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं को सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी ने कहा कि हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभिष्ट है वह वर मांग लो, मैं तुझे वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। इंद्र ने कहा कि हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने के योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो ये दीजिए कि आप इस त्रिलोकी को कभी न त्यागेंगी, और हे समुद्र संभवे दूसरा वर मुझे ये दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे आप उसे कभी भी नहीं त्यागेंगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझको ये वर देती हूँ कि जो तुझे मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उसे मैं कभी भी विमुख नहीं होंगी। श्री पराशर ने कहा कि हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिए। लक्ष्मी जी ने पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव दानवों के प्रयत्न से वह समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देव आदि देव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तब तब लक्ष्मी उनके साथ रहती हैं। श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वह पद्म से फिर उत्पन्न हुई, जब वह परशुराम हुए तो पृथ्वी हुई, श्री हरि के राम होने से वह सीता हुई, कृष्ण अवतार में वह रुक्मिणी जी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी वह भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर वह दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही वह अपना शरीर बना लेती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा और पढ़ेगा उसके घर में तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। हे मुने, जिन घरों में लक्ष्मी के इस स्त्रोत का पाठ होगा उनमें से कलह की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा है कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी श्री समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो तुमसे ये मैंने सब वृतांत कह दिया है। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों को प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य पाठ करेंगे उनके घर में कभी निर्धनता न कभी भी नहीं आएगी। श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का 9वां अध्याय का समापन होता है। इसमें माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा है। इस अध्याय में इस अध्याय को आप रूटीन में सुबह शाम इसको सिर्फ सुनने मात्र से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु भगवान आप सब पर बहुत कृपा करे, अपना बहुत बड़ा आशीर्वाद दे। ओम नमो नारायण।